सोमवार का दिन कई शहरों और राज्यों के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। इस वर्ष बजट में उत्तर प्रदेश को 19,575 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया और 157 स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। ईदगाह रेलवे स्टेशन पर आज रेल यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 554 रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास, 1500 फ्लाईओवर ब्रिज और अंडरपास पुलों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, आगरा महापौर हेमलता दिवाकर, आगरा रेल मंडल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल के अलावा कई नेता मौजूद रहे। मुझे लगता है आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है कि एक साथ 2000 जगहों से ऊपर 554 अमृत स्टेशन और लगभग 1500 आरओबी और आरयूबी के शिलान्यास या लोकार्पण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आगरा डिवीज़न में 35 आरओबी और आरयूबी बनने का काम हुआ है। और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत उनका सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा ईदगाह स्टेशन पर 12.6 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम चीज़ें हैं। 10-12 पॉइंटों पर कार्यक्रम हो रहा है। इसी योजना में आगरा कैंट पे काम हो रहा है, आगरा फोर्ट पे होगा, कुबेरपुर पे, राजा की मंडी में भी 12 करोड़ के आसपास होगा, बिल्लोचपुरा में भी होगा और वहाँ पर कुछ ट्रेन रुकने का आ जा गया। और मुझे आगरा लोकसभा में मेरी 2 डिवीज़न है, एक आगरा डिवीज़न, एक प्रयागराज डिवीज़न। तो प्रयागराज डिवीज़न में आज ही आगरा ही लोकसभा की अत्मादपुर विधानसभा में बरहन स्टेशन, मेतौली स्टेशन और चमरौला रेलवे स्टेशन पर आरओबी का उद्घाटन हो रहा है। तो ये जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 45,000 करोड़ का बजट होता है, भावनाओं से तो काम होता नहीं है। 2.5 लाख हजार करोड़ बजट से अब काम हो रहा है, तो ये लगेगा तो सारा दिखाई पड़ रहा है। आगरा के लिए अच्छी बात है, लगभग सभी राजधानियाँ, सभी समस्त यहाँ से निकलने वाली ट्रेनें जो मानक के अनुसार हैं वो सभी रुक रही है। हमें मुंबई राजधानी का स्टॉपेज मिला है, बेंगलोर राजधानी का मिला है और इसके अलावा तमिलनाडु एक्सप्रेस रुक रही है। नहीं, वो लिफ्ट लगभग हर प्लेटफॉर्म के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए है और एस्केलेटर्स का आगरा उस पे कैंट पे। और जैसी राजा मंडी और फोर्ट इसमें अमृत उसमें आएंगे तो वहाँ पर एस्केलेटर्स भी रहेंगे। पुलियों के लास्ट व्यक्ति देख रहे हैं उनके रुकने का, उनके सोने का भी इंतजाम किया जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो रहा है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी मिलकर अच्छा कर रहे हैं। रेलवे के क्राइम को भी रोका जा रहा है। जहर खुरानी की घटनाएं अक्सर हम देखते थे, रटेची चोर बहुत होते थे, जिसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब हम ये 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख हजार करोड़ का बजट प्रधानमंत्री ने दिया है तो हमें सब लोगों को टिकट भी लेनी चाहिए और रेलवे का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, जितना टिकट, इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता कि जितना एक सेकंड क्लास में दिल्ली से आगरा की टिकट है उतना आगरा उतर के अपने घर जाने में ऑटो वाले लेते हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर का ध्यान इसलिए है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल जिस देश में निःशुल्क ले रहे हों, 12,000 का शौचालय मांग रहे हों, 2.5 लाख 3.5 लाख में प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास बना रहे हैं, वो नहीं चल सकते कार के साथ। ये भी दोनों रूप है, एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और एक तरफ एक्सप्रेस हाईवे का भी हमारा रिकॉर्ड बन रहा है। यूपी को बहुत सारा बजट मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। कॉलोनी फेज़ 1 फेज़ 2 नुनियाई, नदाई, टेढ़ी बगिया, केके नगर, हनुमान नगर, सती नगर, पीला खार मोहल्ले हैं। इनसे कैंट दूर है, टूंडला पास है और जो या फिर वहाँ की देहात भी तो है, क्या हमेशा शहर के लिए बात होगी। टूंडला स्टेशन पे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सुबह की तरफ उधर से दिल्ली जाने के लिए कोई नहीं थी, कानपुर दिल्ली शताब्दी का टूंडला में ठहराव स्वीकृत हो गई है। दूसरा, टूंडला में नीलांचल एक्सप्रेस रुकने लगी है। नीलांचल का उल्लेख मैं जैन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर निर्माण की प्राप्ति हुई है शिखर समेत जी में। तो वो ट्रेन सुबह 4:44 पे पहुंचेगी। तो आप जब वैष्णो देवी जाते हो तो आपको कौन सी ट्रेन शूट करती है? जब सुबह जम्मू पहुंचे, जैसे आप कटरा जाएं, नहा धो के आप चढ़ाई शुरू कर दें। तो शिखर समेत जी के लिए नीलांचल एक्सप्रेस सुबह 4:45 बजे वहाँ
आएगी तो हम चढ़ाई बहुत आसान, कोई रात 12 बजे ट्रेन जाती है तो अनुपयोगी हो जाती है, जितना टाइम हमारा जाने में लगता है उससे ज़्यादा वहाँ विश्राम में लगता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ के लिए, बाबा विश्वनाथ के लिए, बनारस के लिए टुमला से 2 ट्रेनें रुकनी हो गई। और ये नीलांचल एक्सप्रेस है, ये केवल शिखर समेत जी तो मैंने बताया है, ये 2-3 उसको जोड़ेंगी, ये हमारे जगन्नाथपुरी भी जाया करेगी। तो ये बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर हो गई। और संभवतः 6 ट्रेनें बिलोचपुरा में रोकने की प्लानिंग है। जी सर, अभी प्रपोजल गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा ये सब स्टेशन अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, तब आगरा दूसरा था और आज आगरा का चारों तरफ विस्तार हो गया है। तो कुछ स्टेशन जो हैं उनको हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे, उनको अच्छा करेंगे और वहाँ ठहराव करेंगे, जिससे बिल्लोचपुरा से लेके उधर जयपुरा तक के लोगों को कैंट ना आना पड़े। वो अपनी स्टेशन पे वो वहीं से बैठेंगे, आते हैं कैंट, फिर वापस जाते हैं राजा मंडी होते हुए अपने बिल्लोचपुरा स्टेशन होते हुए। तो बिल्लोचपुरा पे स्टेशन पे का सौंदर्यीकरण भी प्रपोजल है, प्लस 5-7 ट्रेनों के ठहराव का प्रस्ताव गया है, वो मुझे लगता है कि करेगा। देखिए, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन के पुनः विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें बजट दिया है, इसके लिए मैं आगरा वासियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने हमारे आगरा के लिए इतना सोचा है, और धन्यवाद दूंगी उनको इसलिए क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा है। चाहे हमारा अभी आप रेलवे स्टेशन को ही ले लीजिए, क्योंकि हम जब यहाँ पहले आते थे तो बहुत बेकार स्थिति थी, मतलब घुसने का भी मन नहीं करता था। और आज आप देखें, आज हम यहाँ पर देखें, इतना बड़ा ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो 10 सालों से बहुत सारे जो बदलाव आए हैं वो आप लोगों के सामने आगरा वासियों के लिए मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी इतना हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, और इतना अच्छा आज आप लोगों ने देखा होगा पुनः विकास के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आज हमारे आगरा में हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगी कि रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि रेलवे स्टेशन को अपना एक घर की तरह रखें, और जब भी आप यहाँ पे जर्नी करें तो उसे कोशिश करें कि उसे गंदा ना करें। इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आगरा मंडल में हमारा 15 स्टेशन पर अमृत स्टेशन का कार्यक्रम हो रहा, अमृत स्टेशन के तहत उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। तो उसमें से हम लोगों ने 3 स्टेशन का शिलान्यास विगत अगस्त में किया था, 7 स्टेशन का शिलान्यास आज किया है। उसमें आप जहाँ ईदगाह खड़े हैं ये भी एक स्टेशन है। इसके अलावा आगरा मंडल में करीब 35 में से 25 स्टेशनों का हम लोगों ने डेडिकेशन टू द नेशन किया है, और 10 स्टेशनों का शिलान्यास, 10 ROB का शिलान्यास किया है। सर, रुई की मंडी का रुई का मंडी का जैसे आपको पता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी वहाँ पर हमारी। इसमें एक ही ROB इन्वॉल्व नहीं है, लेवल क्रॉसिंग गेट 3 आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 75 नंबर, 77 नंबर, जिसको आप अर्जुन नगर, रुई की मंडी और नगला छुआ के नाम से, इनके 3 से नाम, तो इन तीनों का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। इसमें रोड के ट्रैफिक को भी फ्लो हमको इंश्योर करना था, ट्रेन ऑपरेशन की भी सेफ्टी में कोई फ़र्क ना पड़े। और चूंकि वहाँ पर हमारे पास जगह भी नहीं है जहाँ पर हम ROB बना सकें, तो किस तरीके से हम विद द लीस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक को इनकन्वीनियंस के साथ हम उसको डिज़ाइन कर सकें। तो डिज़ाइन में काफ़ी 4-5 महीने से हम मशक्क़त कर रहे थे। तो अब जा कर के कुछ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि ब्रिज कॉरपोरेशन और ACP ट्रैफिक, जो ट्रैफिक पुलिस है उसके तहत, और रेलवे, तीनों को मिलकर के अब एग्रीमेंट हो गया, ड्राइंग हमारी फाइनलाइज हो गई है। तो अब शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा इस पर। अभी ये मतलब ROB बनाने में आपको समय लगता ही है, उसका आप 18 महीने मान के चलिए, ये तो बड़ा काम होता है। और रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस करके जाना है, तो ये स्थिति है। नहीं, इस वित्तीय वर्ष में तो नहीं होगा, अगले वित्त वर्ष में, आप अगले वित्त वर्ष में उम्मीद रखिए इसको कि ये काम पूरा होगा।